ऑनलाइन बाइक डील बनी लूट का जाल। 12 घंटे में पुलिस का बड़ा एक्शन। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में ऑनलाइन बाइक बेचने के नाम पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर आरोपियों को थाना छपार पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर दबोच लिया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी और एक बाल अपचारी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की चर्चा शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद निवासी विकास कुमार ने अपनी मोटरसाइकिल बेचने के लिए A-Chat ऐप पर विज्ञापन डाला था। इसी दौरान कुछ युवकों ने खुद को बाइक खरीदार बताकर विकास से संपर्क किया। आरोपियों ने उसे मुजफ्फरनगर के अर्बन होटल हाईवे के पास बुलाया और भरोसे में लेकर ऑफिस चलने की बात कही। इसके बाद बदमाश विकास को रई वाले सुनसान रास्ते पर ले गए, जहां तमंचा दिखाकर उसके साथ मारपीट की गई और उसकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देश पर थाना छपार पुलिस की टीम सक्रिय हो गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश और चेकिंग अभियान शुरू किया। मंगलवार देर रात बढ़ेड़ी रजवाहा मार्ग पर पुलिस चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध मोटरसाइकिलों पर सवार युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें जुहैब पुत्र जुबेर निवासी रुड़की के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा उसके साथी साइम निवासी बागोवाली और एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से लूटी गई स्प्लेंडर बाइक, ओप्पो मोबाइल फोन, घटना में इस्तेमाल की गई बुलेट मोटरसाइकिल, एक आईफोन, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं ये गिरोह पहले भी ऑनलाइन डील के नाम पर इसी तरह की घटनाओं को अंजाम तो नहीं दे चुका। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए 12 मई 2026 को थाना चपार पर एक वादी जिनका नाम श्री विकास कुमार है, उनके द्वारा लिखित तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 3 अभियुक्त जिनका नाम साहिम है, जुहैब है और एक बाल अपचारी है, जिन्होंने तीनों अभियुक्तों ने इनसे संपर्क किया A-Chat ऐप नाम के ऐप पे, और वहां से संपर्क करके इनकी बाइक खरीदनी चाहिए और इनकी बाइक खरीदने के लिए इन्हें यहाँ बुलाया। तो जब ये वहां पहुंचे तो उनके साथ मारपीट कर उनकी बाइक और उनका फोन और कुछ पैसे वादी से इन तीनों अभियुक्तों ने लूट ली और वहां से ये फरार हो गए। इस लिखित सूचना के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना छपार पुलिस स्टेशन पर 95/26 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। कई CCTV कैमरे देखे गए। लिखित सूचना के महज 24 घंटे के अंदर ही इस पूरी घटना का अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया। जब ये टीमें इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग कर रही थी तो इन तीनों अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी को देखकर पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम जुहैब है उस पे गोली लगी है और इन तीनों अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से लूटे हुए पैसे, लूटी हुई बाइक, लूटे हुआ मोबाइल, तीनों चीजें बरामद हुई है और घटना में प्रयुक्त जो बुलेट मोटरसाइकिल है वो भी इसमें बरामद हुई है। तो इस ग्रुप से जुड़े थे कि आपस में इनकी क्या होती थी, एक ग्रुप की चर्चा है, इस तरह की जानकारी है सर? देखिए, जो एक स्पेशल ऐप है, एक A-Chat नाम का एक ऐप है, जिसके माध्यम से ये चारों लोग आपस से जुड़े हुए थे, आपस में इनकी बातचीत होती थी और उसी ऐप पे जो कॉन्वर्सेशंस थी उसी के मद्देनजर ये आपस में इनका मिलना यहाँ पे डिसाइड हुआ था। तो लिखित तहरीर पे जो वादी ने अभी हमें उपलब्ध कराया उसमें तो यही बात है कि वो अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता था और ये मोटरसाइकिल तीनों खरीदने के लिए ही यहाँ पे आए थे और उस चैट ऐप जो है उससे संबंधित जो कॉन्वर्सेशन है वो डिलीट हो गई है। तो आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी अब निकल के आएगा उसके बाद इस चीज की कुछ पुष्टि। आपराधिक इतिहास के ऊपर यह है कि हमारी सिटी में तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसमें से 2 लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं और वहां से और पूछताछ कराई जा रही है। जब भी वहां से ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा तो उसको इस चीज में यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि ऐप के ऊपर जो भी इनकी कॉन्वर्सेशंस थी वो भी डिलीट हो गई है। तो इसमें अभी हम और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। इस ऐप के बारे में भी और जाना जा रहा है कि ऐप किस तरीके से यूज किया जाता है, कौन लोग इसको यूज करते हैं। तो जो भी इसमें सामने आएगा उसको विवेचना में शामिल करके आगे और कार्रवाई की जाएगी।